सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो रूपाहेड़ी गांव के एक युवा ने बागवानी को करियर बनाया और आज 20 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, जो हर साल बढ़ रहा है। शंकर लाल ने कई साल रिसर्च करने के बाद थाई एप्पल बेर का बड़ा बगीचा लगाया। खुद बगीचा लगाने के बाद उन्होंने नर्सरी भी लगाई और पिछले 4 साल में वो 300 किसानों के यहाँ थाई एप्पल बेर के बाग लगवा चुके हैं। बागवानी की तरफ किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है और इसके लिए जो सबसे पहले शुरुआत करता है, बाद में किसान उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। थाई एप्पल बेर की खेती राजस्थान में शुरू की है। यहाँ अपने फार्म पर आमतौर पर जो थाई एप्पल बेर है वो पहले गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा उसकी खेती की जाती थी, लेकिन इस पूरे इलाके में शंकरलाल मीणा थाई एप्पल बेर की खेती करने में पायनियर साबित हुए। शंकरलाल मीणा पहले परंपरागत खेती करते थे। ट्यूबवेल का पानी लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए उन्हें ऐसी किसी फसल की तलाश थी जो कम पानी में पैदा हो सके और अच्छी इनकम दे। काफी रिसर्च करने के बाद उन्होंने बेर की उन्नत किस्मों को उगाने का फैसला किया। शंकरलाल ने 2017 में पश्चिम बंगाल से थाई एप्पल बेर के पौधे मंगवाकर खेत में लगाए। नई फसल थी, इसलिए शुरुआत में कई दिक्कतें भी आईं। अनुभव और एक्सपर्ट्स की मदद से धीरे धीरे सब दिक्कतें दूर हो गई। पहले ही साल अच्छा प्रोडक्शन हुआ, दूसरे साल प्रति पौधे 50 किलो और फिर हर पौधे से 100 किलो तक का प्रोडक्शन होने लगा। आज शंकरलाल के फार्म पर थाई एप्पल बेर के 4500 पौधे लगे हैं। अच्छे से केयर किया। हमारे यहाँ पानी की समस्या है, इस वजह से और क्रॉप कर नहीं सकते। यह एक ऐसी फसल है, इसमें बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है। शुरुआती 6 महीनों में इसमें पानी की जरूरत होती है, बाद में इसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। तो स्टार्टिंग में हमने किया तो उसके बाद इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। हमारे यहाँ के क्लाइमेट, टेम्परेचर, मिट्टी और पानी सभी चीजों में ये पूरी तरह सुटेबल है। शंकरलाल 300 से ज्यादा किसानों को बगीचे लगवा चुके हैं। बगीचे लगवाने के बाद किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर एक दूसरे की समस्याएं शेयर करते हैं। शंकरलाल व्हाट्सएप ग्रुप पर ही किसानों को बेर के बगीचों पर सलाह देते हैं। ये किसान अब 1 लाख रुपए तक 1 बीघा जमीन में कमा रहे हैं। हमारे पास हम जिन किसानों को फार्मिंग करवा रहे हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी, उसके नाम से हमारा ग्रुप है, जिसके द्वारा अगर किसी भी किसान को राजस्थान के किसी भी कोने में अगर कोई भी समस्या हो जाती है पौधे से संबंधित, बागवानी से संबंधित, तो वो फोटो डाल देते हैं ग्रुप पे। तो अगर कोई भी किसान फोटो डालता है तो उसका साथ के साथ सोल्यूशन उसको मिल जाता है। शंकरलाल थाई एप्पल बेर के अलावा बेर की 4 नई किस्मों पर भी काम कर रहे हैं। इन्होंने थाई एप्पल बेर के साथ 12 कागजी नींबू का बाग भी लगाया है। इसके अलावा इमारती लकड़ी के काम आने वाली सागवान के 1100 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। एक सागवान का पेड़ 15 साल बाद 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक बिकता है। अब शंकरलाल से समझते हैं कब करें एप्पल बेर का प्लांटेशन। इसमें मुख्य चीज ये है कि प्लांटेशन करने का उचित समय जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीनों में आप प्लांटेशन कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस ये थोड़ा पानी का ध्यान रखना जरूरी है। अगर इन महीनों में प्लांटेशन हो जाता है तो पौधा नॉर्मली 8 से 10 महीने बाद ही मतलब 20 से 25 केजी प्रोडक्शन पे पहुंच जाता है। और अगर प्लांटेशन करते हैं जुलाई अगस्त में तो वो पौधा 5 से 10 केजी एवरेज प्रोडक्शन पे रहता है। यही फर्क है सर प्लांटेशन का, और कोई ज्यादा वो नहीं है। शंकरलाल के इनोवेशन को अपनाने के लिए अब सैकड़ों युवा तैयार हो रहे हैं। कम पानी में पैदा होने वाली बागवानी की फसलों को उगाकर सालाना लाखों की कमाई कर रहे हैं। गोवर्धन चौधरी, दैनिक भास्कर, जयपुर।